बहुत पसंद था, पर मैं अच्छा खेल नहीं पाता था। बहुत बार जब मैं खेलना शुरू करता था ना तो फील्डिंग भी अच्छी नहीं कर पाता था। और हमारे ना वो जो ग्राउंड था वो ग्रास वाला ग्राउंड नहीं था, वो ईंटे पत्थर वैसे होते ना टूटे हुए वो वाला। तो कई बार छिल जाता था, है ना, कई बार पकड़ नहीं पाता था क्योंकि मुझे खेलना नहीं आता था। बहुत पहले की बात है जब मैं हॉस्टल में था, कम से कम 15-17 साल पहले की बात। तो उस वक्त क्या था कि मेरे दो दोस्त बने वहां हॉस्टल में जाने के बाद। मेरे दो दोस्त बने, एक का नाम था कमर मुजफ्फर, एक का नाम था जितेंद्र बिहारी। एक और दोस्त बाद में बना, मैं उसका नाम बताऊंगा जब उसने मेरी मदद की। तो होता ये था कि जब मैं नया नया गया था वहां पे, तो नए वहां जाने के बाद ऐसे एकाएक लगता है कि एक सर थे, प्रिंसिपल सर वहां पे, जो वही मुझे लेके गए थे मेरे घर से, वही लेके गए थे वहां पे अपने हॉस्टल में। तो मैं धीरे धीरे बहुत शाय था, बातचीत नहीं करता था। फिर सर ने बोला, प्रेज किया मुझे कि जो बात करो, कभी कभी किसी 2-3 बच्चों को बुला करके, आपके क्लासमेट है तो आप लोग बात कीजिए, खेलिए साथ में, है ना। धीरे धीरे करके मैं ना बहुत बातचीत नहीं करता था, ऐसे रहता था कि मैं बात नहीं करूंगा। फिर रोता भी था, बहुत बच्चा था ना उसमें, रोता भी था कि घर जाना है ना। हालांकि मुझसे ज्यादा मेरा छोटा भाई रोता था, साथ में गया था मेरे। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, यही जो अभी 2 नाम बताए मैंने, वो दोस्त आए मेरे पास। उम्र में मुझसे बड़े थे दोनों, पर आए मेरे पास। सबसे पहले ये हुआ कि हम खाना खाते थे ना हॉस्टल में, तो खाना खाने वक्त क्या होता था कि हम लाइन में लगाते थे, जैसे टब में आता था चावल, बाल्टी में दाल, है ना, और सब्जी के टब में ऐसे आता था। तो जहाँ से मेस होता था वहां से लेकर के आते थे हॉल में, बड़ा सा हॉल जहाँ हम सब मिलकर खाना खाते थे, ऐसे लगा रहता था लाइन में। और उसका ना टर्न होता था, जैसे हाउस होता ना, येलो हाउस, ग्रीन हाउस, सबका हमारा एक हाउस बना हुआ था। नाम पे भी हाउस होता है, शिवाजी हाउस है ना, झांसी की रानी का उनका नाम है, वो हाउस होता है, वैसे करके था हमारा। तो उसमें ना हर एक हाउस में 4-5 लोग होते थे या 7 लोग, उनको मिलकर के खाना बांटना होता था। और हमें क्या करना था, हम आते थे अपना प्लेट लेके लाइन में लगते थे, ऐसे चावल लिया, दाल लिया, है ना, वो खाने वाला प्लेट था, 2-3-4 वो नहीं होता जगह बना हुआ, ऐसे लेकर के जाते थे, बैठते थे जाकर के। तो जब मैं नया नया गया था, मुझे पता नहीं था, मैं बातचीत करता था, बहुत कम बातचीत करता, लेकिन मैं हल्ला भी मतलब शाउट करने लगता था, फिर चिढ़ जाता था बहुत जल्दी, नया था ना। फिर गया, खाना लेके गया, बैठा, मुझे पता नहीं था, उन्होंने ही मुझे बताया, जो 2 दोस्त का नाम बताया, मेरे साथ बैठे थे। और मैं गया, मैंने कहा, उस समय तक फिर ये अगर भूख लगती है तो फिर वो होने लगता है। मैंने कहा, ए रोटी वाले इधर आ, रोटी चाहिए। ऐसे नहीं बोलते, हम बातचीत नहीं करते खाने वक्त बातचीत नहीं करते हम। मैंने कहा फिर बुलाऊंगा कैसे मैं? उसने कहा कि बुलाने के लिए है कि आप खा रहे हैं ना, आप हाथ ऊपर कीजिए, अगर चावल चाहिए तो ऐसे 5 करना होता है, आपके पास वो जो बांटने वाले हैं वो आ जाएंगे और आ करके आपको चावल दे देंगे, जितना चाहिए चावल वो देके फिर चले जाएंगे। 1 करो फिर चपाती आ जाएगी, मतलब रोटी ऐसे उठाना होता है। 1 करोगे तो चपाती वाला आएगा। तो इसका मतलब ये कि हमें ना यहाँ पे बातचीत नहीं करना होता, खाने समय ऐसे भी बात नहीं करना चाहिए। तो हमारा ये रूल था हॉस्टल में। फिर धीरे धीरे हम दोस्त बने। फिर हम ज्यादातर मैं उन दोनों के साथ बातचीत करता था, बहुत कम थे मेरे क्लासमेट भी, बहुत कम थे जिससे मैं बात करता था। फिर हमारा स्टडी होता था 3 बजे से लेकर 5 बजे तक, 5:30 बजे तक या 6 बजे तक, गर्मी और ठंड के हिसाब से। उसके बाद 1 घंटे आधे घंटे खेलने के लिए, उसके बाद फिर 2 घंटे रात में 9 बजे तक, 6 से 9 या 6:30 से 9। तो अगर जब क्रिकेट खेलने लगा मैं, मुझे आता नहीं था। तो बाकी सब बच्चे ना, मेरे 2 दोस्त छोड़ के बाकी सब चिढ़ाते थे मुझे, ये क्या खेलेगा। जब मैं बैटिंग करने आता था ना, तो वो सब जाकर के बैठ जाते थे, ये तो मार ही नहीं पाएगा, 1-2 बॉल में खत्म हो जाएगा इसका खेल, अगर किसी ने सीधी बॉल दे दी ना तो चला जाएगा। तो वो बैठ जाते थे आराम से। अब मेरा जो एक दोस्त बना था, जिसका नाम मैंने बताया जितेंद्र बिहारी, वो था उधर, मैं हॉस्टल में रहता था बेगूसराय, वो बीहट का था। वो मुझे बोला, हेरे छोड़ा हेरे, खेले लेबर करो तो जाए कहीं, बेइज्जती हो तो, मतलब तुम्हारा बेइज्जती हो रहा है, तुम क्यों खेलने जाते हो, बाकी सब हंसी उड़ाते, तुम्हारा मजाक करते हैं, मत खेलो जा करके। तो मैं कहता नहीं खेलना है, अच्छा लगता है खेलना, यही तो एक चीज है जो सब खेलते हैं। वैसे मैं बैडमिंटन भी खेलता था, कैरम भी खेलता था, है ना,
इंडोर गेम्स बहुत सारे खेलते थे हम। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ऐसा ही चलता चला, पढ़ाई भी करते थे। धीरे धीरे 1-2 महीने 3 महीने बीतने के बाद एक बार क्या हुआ, मैं ऐसा समय आया कि सर खड़े थे, खाने के समय सर खड़े थे। तो पहले सर जब नहीं रहते थे ना, 2-3 सर होते हैं, एक बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, एक सर होते हैं कि हाँ चलो बैठ जाओ कहीं भी खा लो आराम से कुछ। तो एक सर थे बहुत स्ट्रिक्ट, जो प्रिंसिपल थे, वो आए, खड़े हो गए और हम लाइन में लगे थे। तो उस दिन क्या हुआ कि मेरे जो दोस्त थे ना, जो 2 दोस्त, उस मेरे आगे पीछे नहीं थे, ये कोई और था। इसका नाम था काशिफ हसन, है ना, ये कोई और था। और लाइन में लग करके, अब सर थे खड़े तो हम ये तो नहीं कर सकते थे, लाइन में गए ना, टेबल मिला तो बैठ गए, वो मेरे साथ बैठ गया। सर थे तो मैं तो ये नहीं कर सकता ना, मैं वहां बैठूंगा और मेरे दोस्त को बुलाऊंगा बैठूंगा, ऐसा नहीं हो पाया। तो इसके साथ मैं बैठा। अब ये वो था जिसके साथ हम खेलते थे क्रिकेट, है ना, वो आदमी। तो बैठा मैं, पता नहीं उस दिन मुझे भूख नहीं थी ज्यादा, और मैंने बच्चा था, ले लिया रोटी, ले ली मैंने। फिर वो बगल में बैठा तो उसने हाथ खड़े किया ऐसे एक करके, तो उसको देखा ये रोटी चाहिए इसको, और रोटी आने में थोड़ा समय आ रहा था, किसी और को वो दे रहे थे तो समय होता। मैंने कहा तुम मेरा रोटी ले लो, मैं नहीं खाऊंगा, है ना, मेरे पास रोटी है, तुम ले लो, मैं खाऊंगा नहीं। तो उसने मुझे यूं देखा, पता नहीं क्या सोच रहा होगा, शायद ये सोच रहा होगा कि तुम्हारा क्यों लूंगा मैं, तुमने तो झूठा कर दिया, शायद ये सोच रहा होगा, ये होता है। पर मैं तो मानता हूं कि भाई झूठा तो तब तक नहीं होता जब तक आप मुंह से निकाल लो, तब होता झूठा। ऐसे खा रहे हो अंदर जा रहा तो झूठा नहीं होता। खैर मेरा मानना है ये। तो उसने देखा मुझे यूं, कहता टाइम लग रहा था, उसने क्या किया, ले लिया मेरे से, ले लिया एक या 2 होगा, ले लिया उसको, फिर खाने लगा। फिर मैं उठने वाला था, उसने कहा बैठो बैठो मैं साथ में चलूंगा, ऐसा उसने बोला। जबकि ये कौन था, ये मेरे साथ मेरा दोस्त नहीं था। उसने क्या कहा, रुको रुको मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, बैठ गया। फिर वो खाया आराम से, उसने और लिया, मुझे और देर बैठाया, चावल भी लिया, दाल भी लिया, बहुत देर मुझे बिठाया। मैं जाना चाहता था, एक तो मेरा दोस्त था नहीं, मैं कंफर्टेबल उसके साथ था नहीं, बातचीत कर नहीं पा रहा था। उसने बस इतना बोला कि बैठो मैं भी चलूंगा। फिर क्या हुआ, उसके साथ गए। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि मैं उसके साथ भी दोस्ती होने लगी। अच्छा उस वक्त क्या हुआ, दोपहर के खाने का बता रहा हूँ मैं ये समय किस्सा, ठीक है। ये उसके साथ रहा, फिर उसने कहा मैं भी जाऊंगा, थाली वाली हमने जाके साथ में धोई, पानी वानी पिया। फिर वो अपने चला गया ग्रुप में, उनके जो साथ वाले लोग थे, और मैं फिर अपना इनके साथ आ गया। और जब क्रिकेट खेलने का समय आया तो मैंने बैटिंग, फील्डिंग तो अच्छी कर नहीं पाया, फिर बैटिंग मिली। और मुझे ना बैटिंग भी देते थे बहुत लास्ट में, जब कोई चारा नहीं बचा था तो दे दिया बैटिंग करने के लिए। जब बैटिंग शुरू की, और ये जो लड़का जो मेरे साथ खाना खा रहा था ना, वो मेरे पीछे था, कीपिंग कर रहा था, है ना। तो एक बार ऐसे आया, मैंने ऐसे किया, पता लगा नहीं मेरे बॉल, तो पीछे से कह रहा है, उसने सिखाया मुझे कुछ नहीं करना है, बॉल को देखो, बॉल को ध्यान से देखो, और उसके बाद बल्ला चलाओ, बैट उसके बाद चलाओ। तुम ऐसे ही चला दे रहे हो कैसे भी करके, है ना। फिर बॉल देखो कहाँ गिर रहा है, कहाँ से। तो उसकी बात मैंने सुनी, फिर मैंने ठीक किया और लगाया बल्ला, सच में लग गया इस बार, एकदम छक्का लगा मैं, है ना, 6 रन चले गए। फिर वो पीछे से देखा, मैंने बताया ना, खुश हो गया। बाकी सब लोग देख रहे हैं इसको क्या हो गया, मार कैसे दिया आज इसने, क्या बात है। अच्छा, तो इतनी खुशी उस दिन हुई मुझे। और उसके बाद ये सब जो लोग थे, धीरे धीरे उसमें मैं अच्छा खेला, बहुत देर तक खेला, फिर ओवर ही खत्म हो गया, आउट नहीं हो पाया। धीरे 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 बहुत धीरे रन लिया, है ना, कि ऐसा नहीं कि हर बार छक्का चौका ही मार रहा हूँ, ऐसी बात नहीं थी, रोक करके भी खेल रहा था। खैर उसने मुझे समझाया ये किस वजह से हुआ। मैंने इनिशिएटिव किया था कि यार रोटी मेरे पास है, खा सकता हूँ मैं एक रोटी, लेकिन नहीं मैंने उसको दे देता हूँ, है ना, लेट भी हो रहा है खाने। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो सब, फिर मेरी फील्डिंग की बारी आई। फील्डिंग में मैंने अच्छा किया, मेरा कॉन्फिडेंस आ गया था मुझे में ना, अरे मैं खेल पा रहा हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था। फिर क्या किया मैंने, फिर फील्डिंग भी अच्छी की। फिर धीरे धीरे ये हुआ कि वो लड़का जिसने मुझे बताया था ना, काशिफ, उसने मुझे बताया था कि हाँ देख करके बॉल करो। वो धीरे 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 मेरा दोस्त बनने लगा, वो खुद आके बात करने लगा मुझसे, धीरे 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 मुझसे बात करने लगा। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि बाकी सारे लोग जो मुझसे कभी बात नहीं करते थे, तो मुझे समझते थे कि यार नहीं से तो खेलने आता है, नया नया में था, गाँव से गया था, तो उसको ये, मुझे इंग्लिश भी नहीं आती थी, बात करना भी उतने अच्छे से नहीं आता था। बाकी को ये लगता था कि ये किसी काम का नहीं हमारे। लेकिन जब मैं खेलने लगा अच्छा, धीरे 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 खेलने लगा, फील्डिंग भी अच्छी करने लगा, फिर कभी कभी बॉलिंग दे दी तो एक आध विकेट कैच या ऐसा किया,
हालांकि वो बॉलिंग मेरा फील्ड नहीं था, क्यों? क्योंकि वो गलती से किसी का नहीं लगता था तो आउट हो जाता था कोई। खैर, तो ऐसे धीरे 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 करके एक समय ऐसा आया जब मेरे हॉस्टल में ना मुझे 2 साल हो गए, फिर अच्छे खासे सब दोस्त बन गए, कई दोस्त चले गए, कई दोस्त आ गए। तो ये जो दोस्त था मेरा काशिफ हसन और एक कमर मुजफ्फर, मैंने सबसे पहले नाम बताया था, है ना। ये दोस्त जो था, ये दोनों अच्छे दोस्त बन गए, मैं भी उनके साथ अच्छा दोस्त हूँ, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। इनमें से एक का ऐसा समय आया कि इनको इनके पापा का ट्रांसफर हो गया था कहीं दूर साउथ में, कहीं रेलवे में काम करते थे, रेलवे में शायद, मुझे याद नहीं, ऐसा जगह साउथ में कहीं, पता नहीं केरल में हो गया था वो। तो इसको लेकर के जाना पड़ा उसको। फिर उसके बाद मुझे इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि मैं बहुत रोया, है ना। मैंने उसको बहुत याद किया, फोन किया, आज भी हम बात करते हैं, है ना। तो मेरे ये कहानी सबने सुना क्या? यस सर। सबने सुना? मैं सवाल पूछूं? यस सर। सवाल पूछूं? एक सवाल पूछता हूँ, उसको ये बताओ, वो उस दोस्त का मेरे क्या नाम था जिसने बोला था हेरे छोड़ा हेरे, तो खेले? अरे वाह वाह, सुन रहे थे सब। तो इस कहानी से आप क्या मतलब, ये कहानी सुन के क्या लगा? हालांकि मेरी रियल जिंदगी की कहानी है, रियल लाइफ है, पर आपको लगा क्या? इससे क्या सीखा, है ना? क्या खराब था, क्या अच्छा था, कुछ बताएं। बताओ बताओ, कोई बात नहीं, लग रहा है। हाँ बताओ, बैठे 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 बताओ, कोई दिक्कत नहीं, हम तो दोस्त हैं, बताओ। मुझे इससे जो सबसे पहले मैं आपको बता रही, आपने उनकी मदद की थी तो उन्होंने भी आपकी मदद की। अच्छा, और बताओ। और बताओ सर, हम हेल्प करके सबके दोस्त बन सकते हैं। हाँ, और कोई हमें किसी भी काम में पीछे नहीं हटना चाहिए। क्या? किसी भी काम से पीछे हटना नहीं चाहिए। हाँ, हार नहीं माननी चाहिए, इसका मतलब, है ना। ठीक, और कोई सर बोलो जल्दी। किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। किसी का मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए, क्या पता। हाँ बेटा। अच्छा, मजाक क्यों नहीं उड़ाना चाहिए किसी का? सारा, जोया, बता, कोई और बोल रहे थे? सर। आप बोल रहे थे, बोलिए। सर, अगर हम जिसको जैसी रिस्पेक्ट देंगे वो भी वैसी हमें रिस्पेक्ट देगा। अच्छा, तो इसका मतलब कि हम अच्छी रिस्पेक्ट देंगे, अच्छी रिस्पेक्ट पाने के लिए, नो सर। है ना? ऐसा तो नहीं है। अगर कोई हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करें, ऐसा तो नहीं है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जैसे इंसान हो वो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई आपके साथ अच्छा सलूक कर रहा है, बुरा सलूक कर रहा है, उसके हिसाब से आपको बदलना नहीं चाहिए। आप से अच्छे इंसान हो तो अच्छे ही रहो। ताऊ हैं, लोग हैं, समाज में हमारे आसपास में क्या है कि एक इन्वायरमेंट बना हुआ है, वातावरण, समाज आसपास हमारा जो भी है वो समाज उसको कहते हैं, सोसाइटी कहते हैं। उसमें ना आपको निगेटिविटी लेके नहीं चलना चाहिए। निगेटिविटी इन द सेंस कि चल रहा है कि ये तो मुझे पसंद नहीं करता, ये आदमी जो है मुझे पसंद नहीं करता, लेकिन आपने उससे कभी बात ही नहीं की, आपको कैसे पता कि वो पसंद करता है नहीं पसंद करता है ना। ये सोच लेना, ये धारणा बना लेना, ये गलत है ना, कि ये गलत है, ये गंदा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। बिना आप उसको जाने पहचाने सोचे समझे बात करो, बिना उसके आपको ये नहीं बना लेना चाहिए। और आपको इनिशिएटिव लेना चाहिए, शुरुआत करनी चाहिए आपको किसी के भी साथ, है ना। कोई भी हो, बड़ा हो, छोटा हो, ऊंचे दर्जे का हो, है ना। आप भी कभी ऐसा अनकंफर्टेबल महसूस ना करो कि अरे इसको तो बहुत कुछ आता है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं। क्या पता उसको जो आता है, आपको कोई और चीज जो आपको आती है वो उसको ना आता हो। ऐसा होता है, ऐसा होता है, दुनिया में यही होता है। एक आदमी 100%, 100% परफेक्ट नहीं होता, ठीक है, नहीं होता, कोई नहीं होता। ना हम है, ना आप है, ना हमारे गुरु थे, ना उनके गुरु थे, कोई नहीं होता। Good afternoon all of you. My name is Sarali. I read in class 6. आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ जिसका नाम है पैन जीता या दोस्ती। एक बार दो दोस्त थे,
वे बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वो साथ में खेलते, साथ में स्कूल जाते, साथ में स्कूल से आते। और वे एक दिन उनका नाम था मोहन और सोहन। एक बार मोहन ने सोहन से कहा कि मैं तुम्हें एक पेन दिखाना चाहता हूँ और बहुत ही अच्छा है। तो सोहन ने बोला हाँ चलो। तो वो अपने घर ले गया, तो उसने वो पेन दिखाया सोहन को। सोहन बोला अरे वाह कितना अच्छा पेन है ये। और फिर मोहन ने बोला कि मैं तुम्हें एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ, वो पुस्तक है, वो बहुत ही अच्छी पुस्तक है। तो उसने अपनी अलमारी में से वो पुस्तक निकाली और सोहन को दिखाने लगा। उसके बाद सोहन ने बोला अरे वाह बहुत अच्छी पुस्तक है, चलो मैं चलता हूँ। तो सोहन अपने घर चला गया और फिर मोहन ने भी वो डायरी, वो किताब पुस्तक थी, वो अपने अलमारी में रख दी। कुछ दिनों बाद सोहन के पास आया मोहन ने सोहन से कहा कि अरे मेरा पेन खो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। तो उसने मोहन ने जो अपना पेन था, I'm all my friend. My name is Salman Safi. I read in class 5th A. My teacher name is Franklina ma'am. लड़कियों की तरक्की में देश की शान होती है। लड़कियों की तरक्की में देश की शान होती है। सद्भावना इंसानियत की सबसे बड़ी पहचान होती है। इंसानियत के धर्म को हम सभी को जानना होगा। इंसानियत के धर्म को हम सभी को जानना होगा। भारत देश खूब तरक्की करे जब सद्भावना होगा। मानवता ही सबसे बड़ी मानव। देख के बोलो, कोई बात देख के बोल दीजिए। बोलो बेटा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तालियां। नमस्कार, मेरा नाम सुबी है और आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ। भावनाएं मनुष्य को एक दूसरे से जोड़कर रखती हैं, पर क्या गलत भावनाएं? यह हमें खुद विचार करना है कि हमें कौन सी भावना धारण करनी है। इसके लिए हम स्वतंत्र हैं। कोई बच्चा देखो बेटा, देख के बोलो। देख के बोलिए, कोई बात नहीं। जैसी भावनाएं हम धारण करेंगे वैसे ही चरित्र का निर्माण करेंगे। हमारे विचार भी वैसे ही होंगे और हमारा व्यवहार भी। आगे सुनाओ। My respected teachers and my fellow friends, today I Sanya, student of class 6th A. Everyone will know today is Emotion Day. So today on the occasion, I am going to tell you a poem. Poem name is Happiness. But it is a joy. It is a feeling of a joy. It is a feeling of a joy. Everyone has a girl or a boy. It is a feeling of a joy. Everyone has a girl or a boy. It teaches important things. Being happy gives us wings. What is happiness? I hear you say. What helps us smile on those daily days? How does it know to word its way through every single person like me and you? Because happiness is the thing that lives in you and makes you My name is Khushbu. I study in 8th class. आज मैं आपको एक पोएम सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है समप्रभावित सद्भावना दिवस। मैं हिंदू हूँ, तुम मुस्लिम है तो दोनों इंसान। ला मैं तेरी गीता पढ़ लूँ, पढ़ ले तो कुरान। मेरा तो पर दोष एक ही है अरमान। एक थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान। मैं हिंदू हूँ, तुम मुस्लिम है तो दोनों भाई भाई। क्यों करते हम ये लड़ाई? इससे होती धर्म की बुराई। ना यीशु ने सिखाया, ना गीता ने ये बात बताई। ना यीशु ने सिखाया, ना गीता ने ये बात बताई। वाहिगुरु ने एकता दिखाई तो कुरान ने भी की अच्छाई। मैं हिंदू हूँ, तू मुस्लिम है तो दोनों भाई भाई। क्यों करते हैं ये लड़ाई? इससे होती धर्म की बुराई। मैं लड़का हूँ, तू लड़की है तो मैं लड़का हूँ, तू लड़की है। कोई नहीं। मैं लड़का हूँ, तू लड़की है। मैं अच्छा हूँ तो भलती है। ये कैसे सुलूक दिखाया, लड़की को बस सलूक बताया। अंत कैसे कर सकते हैं, दिल में लगी चिंगारी है। अंत कैसे कर सकते हैं, दिल में लगी चिंगारी है। सोचते सोचते लिखते लिखते कविता लिखती सारी।
सद्भावना दिवस क्यों मनाया जाता है? पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के जन्मदिन को सद्भावना दिवस के रूप में हर साल 20 अगस्त को मनाया जाता है। सद्भावना मतलब एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना रखना। राजीव गांधी भारत देश के एक युवा नेता एवं प्रधानमंत्री थे। इन्होंने भारत के विकास के लिए अनेकों कार्य किए। इनकी सरकार का एक ही उद्देश्य था कि देश के सभी जाति धर्म लोग एक दूसरे से प्यार करें एवं दूसरे के प्रति अच्छी भावना रखें। सद्भावना दिवस प्रतिज्ञा। सद्भावना दिवस के मौके पर सभी देशवासी सफलता की चाबी है। पांच। अभी आखिरी होगा। चलो चलो लाला जी ने लड्डू बांटे। अरे लाला जी ने लड्डू बांटे। 7 लड्डू बांटे। इधर आ जाओ, इधर 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 चले जाओ। हो गया हो गया। One clap, two clap। ऐसे नहीं, 1 clap मतलब 2 clap मतलब 3 clap मतलब, हाँ तो ऐसे करना। चलो 7 लोग हो गए आप। चलो बड़ा बड़ा सर्कल, बड़ा बढ़िया। ऐसे बैठो, ऐसे बैठो। हाँ बस ऐसे बैठो। क्या करेंगे आप? मुझे देखेंगे और मुझे सुनेंगे। ओके, तो अभी जितने लोग आप बैठे हैं यहाँ एक एक ग्रुप में, आपको करना ये है, आपको मिल करके एक कहानी परफॉर्म करनी है। 10-15 मिनट बाद हम समय देंगे। परफॉर्म करना मतलब जैसे हम सुना रहे थे ना खड़े होके, वैसे ही सब लोग खड़े होंगे। 8 लोग 7 लोग सामने खड़े होंगे और कोई एक आदमी कहानी नहीं बताएगा, लेकिन थोड़ी कहानी इसने बताई, थोड़ी कहानी उसने बताई, ठीक है, सब बताएंगे। लेकिन ये करना है क्या, बताइए। एक क्वेश्चन था सर, अगर मतलब कहानी को हम सर रोल प्ले के रूप में नहीं कर सकते? रोल प्ले के रूप में कर सकते हैं। ओके सर। रोल प्ले करिए। ओके सर। रोल प्ले सबको पता है? सबको पता है? इनको पता है? इनको पता है? ठीक है, आपको पता है? आपको पता है? आपको पता है? वाह, सबको पता है, फिर तो रोल प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा सजेशन था इनका। क्या नाम है आपका? मनीषा का अच्छा सजेशन था। तो हम रोल प्ले करेंगे, सबको पता है तो हम कर लेंगे, है कि नहीं? समझ में आ गया क्या? 1 मिनट समझ में आ गया सबको? यस सर। कर लेंगे हम सब। यस सर। तो स्टार्ट करते हैं। आपके पास है 15 मिनट। टास्क फैमिली का टास्क या कुछ टास्क फैमिली टास्क को एक टारगेट देना चाहिए, ये दिखाना है मतलब फैमिली या कुछ सोशल कुछ। हाँ मतलब ओके, एक मिनट और सुन लो। अभी ना सुनिए मेरी बात सुनिए। अभी क्या है हमारे पास ना, सुनो मेरी बात सुनो। 1 मिनट सुनिए। सब नहीं सुन रहे? शादी भी हो सकता है। हाँ, मैं क्या कह रहा था, फैमिली को अगर हमारे पास समय कम है, अगर हमने आपको बोल दिया कि ये करके लीजिए, आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो हम ना कुछ एक स्पेसिफिक आपको बता देते हैं, उसी पर सोच के उसी पर रोल प्ले करना है ना? तो जैसे कि कोई एक ग्रुप ये दिखाए कि परिवार में रोल प्ले करके, परिवार का रोल प्ले करे कि हाँ ये पापा है, मम्मी, एक कहानी दिखा दे फैमिली का। कोई एक आदमी ये करे, कोई एक ग्रुप ये करे कि कोई ना समाज में
फॉर एग्जाम्पल अगर हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल में सफाई कर्मचारी नहीं होगा, आपका क्या कहते हैं रेड लाइट होता है ना, जो उसको कौन सा इंस्पेक्टर होता है वो, ट्रैफिक पुलिस, अगर ट्रैफिक पुलिस नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, वो दिखाना है आपको, ठीक है। और कोई हॉस्पिटल में डॉक्टर ही नहीं है तो क्या होगा, है ना, कोई जैसे कितने ग्रुप हो गए, 1 2 3 4 5, बता फैमिली वाला कौन करके दिखा, चलो आपको फैमिली चलो वो हॉस्पिटल वाला कौन करके दिखाएगा, चलो ठीक है। हाँ तो इनका हो गया, इनका फैमिली का। 1 मिनट, ये हॉस्पिटल वाला करके दिखाएंगे, आप कर दो कचरा वाला अगर नहीं होगा तो क्या करना है आपको, टीचर नहीं है तो टीचर नहीं सर, अगर नहीं ट्रैफिक वाला किसी को दे दिया क्या मैंने, तो आप कर दो। क्या बताएं, इन लोगों ने नहीं दिया था, मुंह वाला कुछ नया कर किसमें करें मुझे जल्दी बताओ। शादी का कर लो आप। अंकल कह रहे शादी हाँ हाँ दूसरे दिखाओ क्या होता है वो दिखा दो, है ना। आपने क्या लिया, चलो ठीक है, कोई नहीं, एक दो, हाँ तो जल्दी करो, 15 मिनट है, 15 मिनट। एक तरफ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, सब इस तरफ आ जाओ। ओके, तो सबसे पहले कौन आएंगे इधर, आपने बोला ना हो गया, आ जाओ आपका ग्रुप आ जाओ। अरे भैया क्या हो गया, क्या हो गया भैया? यही लड़ते रहते हैं मुझसे, बार बार पैसा तो देते नहीं खर्चे के। क्या हो गया आपको? अब बताओ, मैंने तुम्हें इतना सस्ता खाना खिलाया और कोई खिलाता है तुम्हें ऐसा? तुम्हें कम खाना खिलाया और तुम अच्छा खाना आप खा सकते थे, लेकिन ये मुझे पैसे नहीं देते। बेटा अब बोल चल करो ऐसे। आपको वो तो बुरा लगेगा, हमने तो सस्ता से खिलाया आपको। नहीं भाभी कोई बात नहीं, आप हमें लगा था कि हम यहाँ पे आएंगे आप लोगों को खुशी होगी, बट हमें ऐसा लग रहा है कि आप लोग, बट कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं यहाँ से। नमस्ते। आपको बुरा लगा हो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई नहीं। इस कहानी का चीज है कि हमें कभी भी किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। जब हमने नहीं पता कि हमने नहीं देखा कि वो हमारे बारे में क्या सोचता है, तो हमें उसकी इमेज नहीं क्रिएट करनी चाहिए कि वो हमारे बारे में नेगेटिव सोचता है। सुनो 1 मिनट, आपको ना दिखाना इनको है ना, इनकी तरफ मेरे को अब इनकी बात माननी चाहिए थी, मेरे को ये गलती दोबारा नहीं करनी, इसलिए अब मैं ट्रैफिक पुलिस वाले की और रेड लाइट की वो करूँगा, ग्रीन लाइट। बैठ के जाना आपको उसी का काम, गाड़ी रूल फॉलो करो। इधर से एक गाड़ी इस साइड आई, ठीक है, ग्रीन लाइट। तेज बोलना, ठीक है।
बोला मैं ट्रैफिक पुलिस की बात नहीं मानूंगी, मैं अपने रास्ते से जाऊँगी। तो उस साइड से था, इस साइड से आके इस पे टकराना, ठीक है। उस साइड मैं कहूँगा उस साइड में, बट आप इस साइड आके बोल रहे कि मैं ट्रैफिक पुलिस की बात नहीं मानूंगी, मैं इस साइड से जाऊँगी। तो आप इस साइड से आके इस पे टकरा जाना, ठीक है। उस साइड से खड़े होके ही चल लो, आप जाना, खड़े होकर गाड़ी चला। खड़े होके चला लो गाड़ी। हाँ ट्रर। अरे टकरा जाओ इससे, तो आप अब बोलोगे कि मेरी एक लापरवाही की वजह से बहुत से लोगों की जान खतरे में पड़ गई। खड़े होके उस साइड में कारण आज कई लोगों की जान खतरे में पड़ गई। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप सबको ट्रैफिक पुलिस की बात माननी चाहिए और ड्राइविंग सही से करनी चाहिए। थैंक यू। अभी जाके बैठना नहीं है, खड़े होके ही है। ओके ठीक है, तो आप में से कोई बताए क्या दिखाया आपने पूरा? हमने ये दिखाया कि एक जैसे हम कहीं गाड़ी लेके जा रहे हैं, अगर हम खुद पे इतना ओवर कॉन्फिडेंस करेंगे कि हम इस रास्ते से छोड़ के इस रास्ते जाए तो जल्दी पहुंच जाएंगे, तो ये ठीक नहीं है। हमें हमेशा ट्रैफिक पुलिस की बात माननी चाहिए। अगर हम ट्रैफिक पुलिस की बात नहीं मानते तो हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए ट्रैफिक पुलिस की बात मानिए और ड्राइविंग सही से कीजिए। ओके थैंक यू। ओके रेडी है, स्टार्ट करवाएंगे आप? ओके ऐसे करेंगे हम, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, एक्शन। मम्मी जी मेरे को बंटवारा चाहिए चाहिए चाहिए। क्या? मेरे को बंटवारा चाहिए चाहिए चाहिए। क्या? सुनाई नहीं दिया बेटा। मेरे को बंटवारा चाहिए चाहिए चाहिए। बंटवारा? क्या? बंटवारा? परिवार का बंटवारा? तुम परिवार का बंटवारा मांग रहे हो? इसी दिन के लिए तुम्हें मैंने पैदा किया था। हाय मेरी फूटी किस्मत। अब तो बोल। क्या हुआ मुझे? बोल ना। मेरा सर बोल रहा कि बंटवारा चाहिए। माँ बंटवारा चाहिए तो चाहिए। तो बच्चा लड़के में मेरा दूसरा बेटा भी बंटवारा मांग रहा है। हे भगवान, तूने मुझे इसी दिन के लिए पैदा किया था क्या? इसी दिन के लिए पैदा किया था। मेरा सहारा है। ये दोनों बेटे में से बंटवारा मांग रहे हैं। परिवार का बंटवारा। मेरे पापा ने सोचा था कि मुझे अच्छा परिवार खड़ा किया, उसे सब मिलकर रहेंगे, लेकिन आज ये दोनों चाह रहे हैं कि हम बंटवारा करें। मकान, इतनी यादें जुड़ी है इसके साथ में मेरी, कैसे? क्यों बंटवारा चाहिए था? कारण क्या है? सर इस कारण। हाँ बताओ। नहीं ऐसे नहीं, करके बताइए ना। करके बताऊं? हाँ पूछा नहीं आपने, पूछ लो क्यों चाहिए बंटवारा। सम्मान लग रहा है। अभी देखो, अभी इम्प्रोवाइजेशन कर रहे हैं, ऑन स्पॉट कर रहे हैं, ऑन स्पॉट इम्प्रोवाइजेशन कर रहे हैं वो। मैं भी यही कहूँगी। ओके हाँ तुमने बंटवारे की बात तो कर दी, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि तुम बंटवारा चाहते क्यों हो। फेस उधर। बताओ तो सही सलमान। लक्ष्मी बहू ने कहा लक्ष्मी बताओ बंटवारा क्यों चाहिए? को परेशानी है तुमसे, सिमारे वो बंटवारा मांग। मेरी बीवी को परेशानी है तुमसे। अभी तो
करना है और करना है। यस सर, तो हमें बताना था कि अगर परिवार का बंटवारा हो जाता है तो कैसे तुम बता दो। एक परिवार के। सबको बता दो। बता दो बेटा, बता दो। नमस्ते, मेरा नाम मनीषा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक परिवार में अगर बंटवारा हो सकता है, अगर परिवार में बंटवारा हो जाता है तो एक दूसरे परिवार में दरारें पड़ जाती है, रिश्तों में दरार पड़ जाती है, जिससे कि हम एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। और अगर हम रिश्ते से दूर हो जाते हैं, जैसे अगर हमें कभी भी किसी भी इंसान की जरूरत पड़ सकती है, हमें नहीं पता कि भगवान में से कुछ भी कर सकते हैं, कि कभी में एक्सीडेंट हो जाए तो हमें किसी की जरूरत पड़ जाती है, कभी कुछ हो जाए तो हमें कुछ नहीं पता कि हमें किसी इंसान की कब जरूरत पड़ जाए। तो इसीलिए हम सबसे रिश्ते बनाने के लिए हमें सबसे प्यार करना चाहिए, प्यार से बात करनी चाहिए। अगर दूसरा तुम्हारे प्रति कुछ बुरा सोच रहा है तो तुम उसके प्रति बुरा मत सोचो, ठीक है। अगर ये चाहती है कि मैं ये चाहती थी कि मैं बंटवारा करूँ, मैं पूरी परिवार का बंटवारा करूँ क्योंकि मैं इससे खुश नहीं थी, लेकिन मैंने नहीं की क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर परिवार में बंटवारा हो जाएगा तो कैसे हमारे रिश्तों में दरारें पड़ जाएंगी। मैं आपसे आपसे मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सब अपने रिश्तों को बचाए रखें और जितना हो सके दूसरों की बातों में नहीं, क्योंकि कभी कभार क्या होता है हम दूसरों की बातों में आकर दूसरे अपने रिश्तों को खराब कर लेते हैं। धन्यवाद। ओके, थैंक यू। आ गई तुम्हारी बहन, इतने तो पैसे मिला के देता है, उसे खर्च करा लो। अब उनके नाश्ते के पैसे कहाँ से लाऊंगी मैं? नमस्ते करते थे, लेकिन आजकल के बच्चों को तो बस टक 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 फोन में टक टक करने का टाइम ही नहीं मिलता। अरे वो शादी का आते था, हाँ उसमें नहीं चिंकू चिंकू रानी वाली सबका नाम लिखा हुआ, मेरी गुड़िया का नहीं लिखा हुआ था, कितना बुरा लगा होगा उसको। नहीं दीदी होता है ना, मतलब बच्चे ने पाठ पढ़ा, बच्चे को बुरा लगा दीदी। नहीं बच्चे को बुरा लगा ना दीदी। जब रश्मि दीदी को बर्थडे था तो आपने खूब शादी वाली लिख के उनको व्हाट्सएप पे डीपी लगाई, क्या क्या करा था उनके बर्थडे पे। जब मेरा बर्थडे आया बस व्हाट्सएप पे हैप्पी बर्थडे टू यू लिख के साइन कर दिया। नहीं मतलब नहीं दीदी, नहीं दीदी, नहीं दीदी आप फोन काट दीजिए, मेरा हार्ट अटैक आ जाएगा मुझे वरना। नहीं ऐसा थोड़ी ना होता है कि मतलब हाँ ठीक है आप नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए नीचे भाभी आते हो। इधर तुम देखिए दूध लेके, दूध तो खत्म हो गया, मैं तो दूसरे साथ फटाफट से तुम कम दूध लेके चाय बना ली, ठीक है। मैं तो दूध लेके दिए पूरा ठेला नहीं मांगा, सिर्फ एक ही तरबूज मांगा है, वो तो घर में मेहमान आए तो तुम्हें दुकान से लेना पड़ रहा है, वरना तो मैं कहीं अच्छी जगह से लेती। नहीं पूरा ठेला नहीं मांगा, खाली एक तरबूज मांगा था। नहीं लेना तुम, नहीं 80 रुपए का। नहीं मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, देखो रुको मैं तो 5 कल के 80 रुपए का तरबूज मेरे 10 रुपए साल बाद तो कुछ नहीं करता है, ले जा रही हूँ, बस मेहमान है इसलिए जा रही हूँ। और बिस्कुट तो 2 महीने पहले के हैं, तो ये दरी पैकेट में तो पड़े थे, मेरे घर से जब आता तो महंगे महंगे वाले बिस्कुट मंगाए थे, पता थोड़ा चलेगा किसको भी 2 महीने के थे। नहीं अभी इंटरव्यू से फोटो क्या आया। ये क्या नहीं आपको कितनी पट्टी में बुलाया था, मुझे तो नहीं बुलाया था। पूछूंगी उससे। हाँ अरे बैठो ना, चाय वाय पीते है ना, रात तक खाना खा के आने तो 6 तो बज रहे हैं, हमारे तो 7 बजे खाना खा लेते हैं, घर में खाए जाते हैं 10 बजे, तभी कैसे खा लेते हैं, भूख लगती होगी नहीं लगती होगी। पहले 3 बजे खाना खाती हो, बताओ जो खाना खाएगा उससे तो भूख नहीं होगी, तो ये मतलब हम 7 बजे खा लेते हैं ना। अच्छा मॉल गई थी क्या क्या लगी बस मैं भी सोच रही थी जाने का, पर घर के खर्चे देखने पड़ते हैं। अगले महीने चलेंगे मॉल, वो कहाँ पर है वो अम्मा जान गैस ऑर्डर करवाएंगे। सॉरी अम्मा जान, अम्मा जान
नहीं अमेज़न कहते हैं। मुझसे जुदा कर दिया। तेरी नज़र ने ये क्या कर दिया, हाय मुझको ही मुझसे जुदा कर दिया। मैं रहती हूँ तेरे पास कहीं, अब मुझको मेरा एहसास नहीं। दिल कहता है अब उनसे कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ उनसे, कि थोड़ा इकरार हुआ उनसे, कि ज़्यादा भी हो